Welcome to Submission School of Learning, Lesson 3 Fun with Family. Previous lessons में हमने फैमिली के बारे में जाना, फैमिली कितने तरह की होती है ये जाना. आज हम पढ़ने वाले हैं कि फैमिली के साथ हम कैसे इंजॉय करते हैं, फन करते हैं. तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं. लेसन 3 फन विद द फैमिली. हेलो, my name is Nitika. Ravi is my brother. We study in the same school. After doing our homework, we feel tired. So we need some fun. इस लेसन में एक नितिका नाम की लड़की है. वो अपने बारे में पूरा हमें बताएगी. नितिका के भाई का नाम रवि है और नितिका और रवि एक ही स्कूल में पढ़ते हैं. होमवर्क करने के बाद दोनों बहुत थक गए तो उन्होंने सोचा कि चलिए हम कुछ मस्ती करते हैं, कुछ फन करते हैं. जैसे फैमिली में आप भी अपने भाई या बहन के साथ रहते हैं, इसी तरह से नितिका के भी एक भाई हैं जिनका नाम रवि है. वो सेम स्कूल में पढ़ते हैं. दोनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ने जाते हैं और अपना होमवर्क करने के बाद वो थक गए तो उन्होंने क्या सोचा कि चलिए हम लोग कुछ मस्ती करते हैं. We have fun when we do things we enjoy. उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब हम वह काम कर पाते हैं जिसे करने में उन्हें मज़ा आता है. दिस इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन. इसे रिक्रिएशन कहा जाता है. इट हेल्प्स अस टू रिलैक्स आवर माइंड. वी फील हैप्पी वाइल डूइंग थिंग्स वी लाइक. ये हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करता है. हम वो चीज़ें जब कर पाते हैं जिन्हें करना हमें अच्छा लगता है तो हम उनको इंजॉय भी कर पाते हैं. वी हैव रिक्रिएशन इन मैनी वेज. हम रिक्रिएशन कई तरह से कर पाते हैं. देखिए, हम उन चीज़ों को कर पाते हैं जो करने में हमें मज़ा आता है, जिन चीज़ों को हम इंजॉय करते हैं, इसे कहा जाता है रिक्रिएशन. इससे हमारा दिमाग रिलैक्स होता है, हम अंदर से खुश महसूस करते हैं. और इसके कई तरीके हो सकते हैं. कुछ लोग किसी अलग तरीके से एंजॉय करते हैं, कुछ लोगों का तरीका कुछ अलग होता है, किसी को कुछ और पसंद होता है, किसी को कुछ और करने में मज़ा आता है. तो हमारा सबका वेज अलग अलग है. स्टिल जब भी हम वो काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है तब हमें एक बहुत खुशी का अनुभव होता है, बहुत खुशी का एहसास होता है और हमारा माइंड भी रिलैक्स्ड फील करता है. In the evening, we go to the children's park and play cricket. Sometimes I ride my bicycle or learn to dance. Sometimes I go for skipping too. Ravi likes to swim. आगे नितिका बताती हैं कि शाम के वक्त हम लोग चिल्ड्रन पार्क जाते हैं और वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं. आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं ना, क्रिकेट खेलते हुए बताया है. कई बार नितिका कहती हैं कि कई बार मैं अपनी साइकिल चलाती हूँ या फिर डांस करना भी सीखती हूँ. कई बार मैं स्कीपिंग भी करती हूँ. स्कीपिंग मतलब रस्सी कूदना. और रवि जो है उन्हें स्विमिंग करना पसंद है, मतलब तैरना पसंद है. When it is very hot, we stay inside our home. जब बहुत गर्मी होती है तो हम हमारे घर में ही रहते हैं, है ना. जब बहुत गर्मी पड़ती है तो आप भी बाहर नहीं जाते हैं. इसी तरह से नितिका और उसका भाई रवि भी तब घर पे रुकते हैं जब बहुत गर्मी पड़ती है. रवि प्लेज द तबला व्हाइल आई प्रैक्टिस न्यू डांस स्टेप्स. जब हम घर पर होते हैं गर्मी के दिनों में, जब बहुत गर्मी पड़ रही होती है, तो रवि तबला बजाते हैं और मैं डांस की स्टेप्स को प्रैक्टिस करती हूँ. We like to watch cartoon movies on the television. इसके अलावा हम लोग दोनों कार्टून भी देखते हैं टीवी पर. Sometimes we play indoor games like snake and ladders, ludo and carom. कई बार हम लोग घर में इंडोर गेम्स भी खेलते हैं. जो गेम्स घर में खेले जाते हैं, घर के अंदर खेले जाते हैं, उन्हें इंडोर गेम्स कहा जाता है. और जो गेम्स घर के बाहर जाकर खेले जाते हैं उन्हें आउटडोर गेम्स कहा जाता है. तो नितिका बताती हैं कि जब हम घर पर होते हैं तो हम इंडोर गेम्स खेलते हैं जैसे कि स्नेक एंड लैडर्स, सांप सीढ़ी, लूडो या फिर कैरम.
आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं। कुछ आउटडोर गेम्स बताए गए हैं, कुछ इंडोर गेम्स भी बताए गए हैं। जैसे देखें आप ऊपर प्लेइंग क्रिकेट खेलना, साइकिलिंग करना और स्विमिंग करना। जैसा नितिका ने बताया था कि जब शाम को वो बाहर जाते थे तो कई बार क्रिकेट खेलते थे, साइकिलिंग करते थे या स्विमिंग करते थे। रवि स्विमिंग पसंद करते थे। वहीं जब वो लोग घर पे होते हैं तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं नितिका डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं, रवि तबला बजाने की, और वहीं ये लोग कुछ गेम्स वगैरह भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑन हॉलीडेज वी गो फॉर अ पिकनिक, वी प्ले इन द ओपन एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। जब हमारी छुट्टियाँ होती हैं तो हम हमारी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाते हैं। हम वहाँ खुली जगह पर बहुत खेलते हैं और हम बहुत मस्ती करते हैं। देखिए पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि कैसे वो लोग पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं। छुट्टी के दिन जब उनके पास हॉलीडे होता है या वो काम पर नहीं होते हैं उनके पेरेंट्स और उनकी भी छुट्टी होती है तो वो कहाँ जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं और वहाँ जा कर के बहुत मस्ती करते हैं। वी ऑल्सो गो टू द ज़ू, वी enjoy watching the animals there. We should not tease the animals in the zoo. We also go to the zoo. हम zoo भी जाते हैं। zoo आपको पता है कैसी जगह होती है जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है। वहाँ पर जाकर नितिका और उसका भाई enjoy करते हैं एनिमल्स को देखना। वहाँ पर अलग अलग तरह के एनिमल्स को देखते हैं। हमें एनिमल्स को टीज़ नहीं करना चाहिए। ज़ू में जो एनिमल्स होते हैं उनको टीज़ नहीं करना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ज़ू में जाकर जानवरों को पत्थर मारते हैं या उन्हें अपने पास से कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। समटाइम्स आवर पेरेंट्स टेक अस टू द सर्कस। कई बार हमारे पेरेंट हमें सर्कस के लिए भी लेकर जाते हैं। वी रियली एंजॉय वॉचिंग एनिमल्स। हम एनिमल्स देखना भी वहाँ पर बहुत पसंद करते हैं। एंड सर्कस एक्रोबैट्स डूइंग एक्साइटिंग स्टंट्स, द क्लाउन्स मेक अस लाफ। हम वहाँ जो कलाकार होते हैं वो भी जो अलग अलग स्टंट करके बताते हैं वो भी देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा वहाँ जोकर और क्लाउन्स जो होते हैं वो हमें बहुत हंसाते हैं। वी इंजॉय गोइंग टू अ मेला, वी हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन द स्विंग्स। हम मेला भी जाते हैं, मेला देखने भी जाते हैं और वहाँ पर भी हम झूलों में झूलते हैं जहाँ पर हमें बहुत मज़ा आता है। बच्चों देखिए यहाँ पिक्चर में आपको तीनों जगह की पिक्स दी हुई हैं। ज़ू की भी दी है जहाँ वो बच्चे जो हैं नितिका और उसका भाई एनिमल्स देख रहे हैं। सर्कस का भी एक पिक्चर दिया हुआ है और एक मेले की भी पिक्चर दी हुई है। आप लोग भी जाते हैं ना, ज़ू देखते हैं, मेला देखते हैं, सर्कस देखते हैं, यहाँ हम सभी इंजॉय करते हैं। दीज ऑल आर द मीन्स ऑफ recreation. Sometimes we go to the museum. We see a number of old and wonderful things in the museum. नितिका और उनके भाई को कई बार उनके पेरेंट्स म्यूजियम भी ले जाते। We see a number of old and wonderful things in the museum. म्यूजियम में हम कई पुरानी और नई चीज़ों का संग्रह देखते हैं। म्यूजियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर पुरानी चीज़ों को रखा जाता है ताकि हम उन्हें देखकर आ सके। वी ऑल्सो एंजॉय वॉचिंग पपेट शोज। हम पपेट शोज भी देखने जाते हैं। पपेट शो का मतलब होता है कठपुतली का खेल। वी लाइक मीटिंग आवर रिलेटिव्स एट बर्थडे पार्टीज एंड वेडिंग्स। बर्थडे पार्टीज और वेडिंग्स में हम हमारे रिश्तेदारों से मिलते हैं। वी वियर न्यू ड्रेसेस। हम नए नए कपड़े पहनते हैं। वी ईट लॉट्स ऑफ टेस्टी फूड। वहाँ हम कई तरह का टेस्टी खाना खाते हैं। Everyone feels very happy. हर कोई बहुत खुश महसूस करता है। We enjoy with our family members at such functions. इस तरह के फंक्शंस में हम हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। देखिए आप लोग भी मिलते हैं ना, किसी की बर्थडे पार्टी होती है, शादी होती है तो वहाँ हम सब रिश्तेदार मिलते हैं। वहाँ पर हम नए नए कपड़े पहनते हैं, कई तरह का टेस्टी खाना खाते हैं। हर कोई वहाँ खुश होता है और हम हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ इस तरह के फंक्शंस में बहुत इंजॉय करते हैं। इस तरह के गैदरिंग्स होते ही इसलिए हैं, जैसे वेडिंग सेलिब्रेशन, किसी की शादी है, किसी का बर्थडे, ये सब इसीलिए किया जाता है। सेलिब्रेशन इसीलिए किए जाते हैं ताकि हम सारे रिश्तेदारों को वहाँ बुला करके उनसे मिल सकें और इंजॉय कर सकें। Our elders
tell us interesting bedtime stories. We enjoy listening to them. We also like reading story books. हमारे घर में जो बड़े हैं, दादा होते हैं, दादी होती हैं, या जो भी हमारे बड़े होते हैं, वे हमें बेड टाइम स्टोरीज सुनाते हैं, मतलब सोते वक्त बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं और हम उन्हें सुनना बहुत पसंद करते हैं। वी इंजॉय लिसनिंग टू देम। वो स्टोरीज सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। वी ऑल्सो लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स। इसके अलावा हम लोग स्टोरी बुक्स भी पढ़ते हैं। स्टोरी बुक्स पढ़ना, बड़ों से स्टोरी सुनना, ये हमें बहुत ही अच्छा लगता है। सभी बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। आप भी अपने घरों में अपने बड़ों से सुनते होंगे कुछ स्टोरीज़, वे अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, तो ये सब हमें बहुत अच्छा लगता है और ये रिक्रिएशन का ही एक वे है। यहीं पर हमारा लेसन भी ख़त्म होता है। अब हम जल्दी से इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा। इस लेसन में नितिका नाम की एक लड़की और उसके भाई रवि के बारे में बताया गया है। नितिका ने बताया कि जब वो होमवर्क करके थक जाते हैं तो वे फ़न करने के लिए, एंजॉय करने के लिए बाहर जाते हैं। बाहर वे क्रिकेट खेलते हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग, इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ वे करते हैं। और जब बहुत गर्मी होती है तो वे बाहर ना जा कर के घर में ही रिक्रिएशन के वेज ट्राई करते हैं, जैसे कि डांस स्टेप्स को रिवाइज़ करना, तबला प्लेइंग, कैरम, चेस, लूडो, इस तरह की चीज़ें वे लोग खेला करते हैं। रिक्रिएशन के और भी तरीके नितिका ने हमें इस लेसन में बताए, जैसे कि पिकनिक पर जाना। वो कभी कभी अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाया करती थी। ज़ू चले जाना, किसी सर्कस चले जाना, या फिर किसी मेले में चले जाना। पपेट शो भी रिक्रिएशन का ही एक फॉर्म है। हम बर्थडे पार्टीज़ करते हैं, वेडिंग सेलिब्रेशंस करते हैं, शादियां होती हैं, इनमें भी हम बहुत इंजॉय करते हैं और सब गैदर होते हैं, फैमिली के मेंबर्स, हमारे जान पहचान वाले, और हम बहुत इंजॉय करते हैं। इसके अलावा रात में स्टोरीज सुनना, बड़ों के साथ बैठ कर के कहानियाँ सुनना, ये भी रिक्रिएशन का ही एक वे है। तो बच्चों, हमने इस लेसन में ये जाना कि किस तरह से कितने वेज होते हैं रिक्रिएशन के लिए। बच्चों, आप भी अपनी फैमिली के साथ रिक्रिएशन के कई वेज से इंजॉय कर सकते हैं, फन कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको खेलने के साथ, इंजॉय करने के साथ पढ़ाई भी करना है और इंजॉय भी करते रहना है। अगर हम सिर्फ एक ही काम करते रहेंगे तो हमारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी।